ये हमको मार गया है। कौन मार रहा था? गोती आपके पति मारपीट। मारपीट करते थे आपके साथ? हाँ आपके पति का आपके भाभी के साथ कुछ चक्कर था क्या? हाँ हाँ? हाँ। सो जाने के बाद सुई देते थे? ये देखिए बहुत क्या दे रहे हैं हमको उधर। इनकी भाभी से अफेयर था, इनके पति को अफेयर था। वो चाहते थे कि ये रास्ता से हट जाए। इनको इतना इंजेक्शन दिया गया, इतना इंजेक्शन दिया गया कि इनकी ये स्थिति हो गई है। मम्मी को कौन मारता था? मुकेश पापा। कौन? तेज से बोलो। मुकेश पापा। मुकेश पापा मारते थे। 28 साल की महिला को इनके पति ने ही 70 साल का इनको बना दिया इंजेक्शन दे देकर। जिन महिला को आप फ्रेम में इस वक्त देख रहे हैं, इनकी उम्र 28 साल की है, लेकिन इनके सर और हाथ पर ऐसे बाल आ गए हैं मानो ये लग रहा है कि 70-80 साल की ये बुजुर्ग महिला हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ 28 साल की है। लेकिन इनके पति जो अपने भाभी के नशे में प्रेम में चूर थे, अपनी पत्नी को जो है बूढ़ा बना दिए, इंजेक्शन दे देकर जो है 70 साल का बना दिए। जरा सोचिए, इनके पति जो थे वो अपनी भाभी के प्रेम में चूर थे, और इतना चूर थे कि अपनी पत्नी को जान से मारना चाहते थे। और इसीलिए हर रोज, हर समय, हर दिन जो है इनको एक ऐसा इंजेक्शन देते थे जिसकी वजह से इनका शरीर जो है वो बूढ़ा होता गया, शरीर में कमजोरी आती गई, आंखों के सामने धुंधलापन होते गया, शरीर जो है मोटे से पतला होता गया, और शरीर जो है वो मानसिक रूप से बीमार होने लगा, जिसकी वजह से यह स्थिति हो गई है। एक पति जो 7 जन्म निभाने का कसम खाता है, वही हैवान बन गया और अपनी पत्नी को ही 70 साल की बुढ़िया का रूप दे दिया, सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन देकर। इनका एक बेटा है जो जानता सब कुछ है, लेकिन ये कहता है कि मेरे जो पिताजी हैं वो मेरी मां को ही मारना चाहते थे। मुकेश पांडे इनके पति का नाम है, और ये बक्सर जिला है, बक्सर जिला है। ये बताइए क्या हुआ है आपको? क्या हुआ है? ये हमको मार गया है। कौन मार रहा था? गोती आपके पति? हाँ। आपके पति मार रहे थे? हाँ। क्यों मार रहे थे आपको? तुम यहाँ मत रहो। हाँ, तुम यहाँ मत रहो। हाँ। क्यों मत रहो? तुम्हारी आपकी शादी हुई थी उनके साथ, तो वो आपको अपने घर पर क्यों नहीं रखना चाहते थे? तुम घर से बाहर कर नहीं। हाँ? तुम घर से बाहर कर नहीं। तुम घर से बाहर रहो, ऐसा बोलते थे? हाँ। इनको जो है, उनके पति जो है, इसलिए इनको घर से बाहर रखना चाहते थे क्योंकि उनको अपने भाभी से ही प्रेम था, और शादी से पहले प्रेम था, और भाभी के साथ वो रिश्ते बना सके, वो अवैध संबंध बना सके, इसीलिए इनको ये जो है बाहर रखना चाहते थे इनके पति, और घर से बाहर रहकर जो है कहीं ना कहीं रासलीला रचाना चाहते थे, इसीलिए इनको मारना चाहते थे। बाबू आपकी मारपीट शुरू हो गया उससे। हाँ, मारपीट करते थे आपके साथ? हाँ। जो है आपके पति का आपके भाभी के साथ कुछ चक्कर था क्या? हाँ। हाँ? हाँ। तो इसका विरोध आपने किया? नहीं किया है। किया था आपने? अब करनी है हम। अच्छा, आपको इंजेक्शन देते थे क्या वो? हाँ। क्यों इंजेक्शन? मेरे सो जाने के बाद। सुन की सुई देते थे? हाँ। सो जाने के बाद सुई देते थे? ये देखिए बहुत क्या दे रहे हैं हमको उधर। आप पूछते थे कि ये क्या दे रहे हैं? हाँ। जब आप सो जाती थी तब आपको इंजेक्शन देते थे आपके पति? हाँ। और इसके बाद जो है रोज देते थे या मतलब हफ्ते में, महीने में? डेली देते थे? हाँ। जिसकी वजह से स्थिति हुई है आपकी? और नहीं खाए हम। हाँ? और नहीं खाते थे। और खाना नहीं देते थे आपको? नहीं, हम मार देते। बिस्किट मतलब खाना नहीं देते थे, सिर्फ बिस्किट देते थे? हाँ। कितने दिन तक इंजेक्शन दिए आपको? ढेर दिन इंजेक्शन दिए, ढंग से खाना भी नहीं देते थे, और सिर्फ इनको पानी और बिस्किट पर जीवित रहना होता था। इनको इतना इंजेक्शन दिया गया कि इनकी यह स्थिति हो गई है। आज के कितने साल पहले इनकी शादी हुई थी? 4 साल पहले शादी हुई है, 2018 में हुई है। 2018 में 4-5 साल पहले इनकी शादी हुई। हंसता खेलता खिलखिलाता परिवार, एक बच्चा, लेकिन पति का भाभी के संग चक्कर होने की वजह से अपना पति ही जो है इनका जान का दुश्मन बन गया। और इनको यहाँ देखिए ना कितना मारा है। ये देखिए इधर निशान है हाथों पे, ये हाथों पर निशान है, पेट पर मारा जिसकी वजह से मुंह से ब्लीडिंग होने लगी। इसके बाद इनके भाई ने, इनके मायके वाले ने एसपी को, इसके बाद पुलिस अधीक्षक को, थाना में तमाम जगह आवेदन भी दिया, लेकिन आज दुर्भाग्य का बात यह है कि इनका सही न्याय भी इनको नहीं मिला है। जो है आपके पति आपको मारते थे? हाँ। ये बताओ बाबू, मम्मी को कौन मारता था? मुकेश पापा। कौन? तेज से बोलो। मुकेश पापा। मुकेश पापा मारते थे?
और बड़की मम्मी कौन मारती थी? गोदी सुसो देवी कौन मारता था? बड़की मम्मी बड़की मम्मी। बड़की मम्मी। हाँ बाबू, हाँ ये बताओ जो है लगा गो मार दीदी। यार हम इनसे क्या पूछे? सोचिए कि इन लोगों ने ये इनके भाई हैं, आप भाई हैं, क्या हुआ पूरी घटना बताइए। आपकी बहन ऐसे क्यों हो गई? लग रहा है जैसे 70 साल की बुजुर्ग हो, ऐसा ये क्यों लग रही हैं? इसको इसके बॉडी पर बहुत दवा का इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया है। मेरी बहन ठीक थी, पहले बहुत अच्छा थी, और इनकी भाभी से अफेयर था इनके पति को। हाँ। अफेयर था, वो चाहते थे कि ये रास्ता से हट जाए, हाँ। और बच्चा को भी ले ले, इनके नाम पे कुछ पैसा है, हाँ। वो दोनों को ले ले। मतलब इनके पति का उनकी भाभी के साथ रिलेशन था। जी, वो अब मतलब संबंध मनाते हुए मेरी बहन फर्स्ट मंथ गई थी, हाँ। तो देख चुकी थी। हाँ। इसी वजह से मेरी बहन बोली थी कि हमको ले चलो। शादी कहाँ पे हुआ, कौन से गांव में? आरा जिला भोजपुर डिस्ट्रिक्ट उद्वंत नगर। आरा जिला के उद्वंत नगर गाँव में। उद्वंत नगर गांव में। जी। अच्छा, आपकी बहन ने रंगे हाथ जो है भाभी के साथ पकड़ भी लिया था? जी, गलत काम मतलब करते हुए पकड़ ली थी। तो मेरे से तो नहीं बोली, मम्मी से ये सब बताई, तो हम लोग सोचे कि बड़े लोग मतलब कि पंडित जी लोग हैं, बोलेंगे तो कहीं बेइज्जती हो जाएगी। हाँ। हम लोग इस मैटर को दबा के रखे, सोचे कि धीरे धीरे सुधर जाएंगे वो लोग। हाँ। मगर उनके पिताजी से बोले, पिताजी बोले कि शर्मिंदा हुए, बोले कि हम उनको समझाएंगे वो। हाँ। उसके बाद मेरी बहन 2.5 साल तक घर पे रही है, और उसके बाद ये बाबू हुआ, ये 3.5-4 साल का बाबू है, और उस होने के बाद वो बात नहीं की है कभी भी। उसके बाद जब देखें कि उनके अपने पहले पिता को मार दिए, पिता जब जो मेरी बहन को सपोर्ट किया विदा करवाने में, माँ भी सपोर्ट करती थी और पिता भी। मतलब इनका जो देवर था, मतलब इनका जो है इनका पति जो था, उसने अपने पिताजी को और माताजी को भी मार जी, दिया। वो चाहते थे कि ये मतलब विदा हो और वो अच्छे से रहे। हाँ। वो बोलते भी थे कि अगर मेरा बेटा अगर नहीं ले जाएगा, तो हम अपने बेटे के खिलाफ खुद एक्शन लेंगे, FIR करेंगे। अच्छा, इनके जो है देवर जो थे, मतलब इनके जेठ या देवर जो इनसे बड़े थे, ये बताइए, वो नहीं कुछ बोलता था क्या अपनी बीबी को? उनको तो ऑलरेडी नशा के इंजेक्शन देके रखा जाता है, वो पागल हो गए हैं। हाँ। उनको तो खुद रखा जा रहा है, और ये दोनों इनके मत्ती और इनकी गोतनी, दोनों अफेयर था इनका, दोनों में। और मेरी बहन का मतलब कि ससुराल में तो मारे नहीं है, ससुराल से रहकर बिहटा में पैनल गांव है, वहाँ पे 6 महीने तक एक ही रूम में रहकर इनको पता नहीं कौन सा इंजेक्शन देकर पूरा पीटा गया है। पीठ में निशान है, सर में फटने के निशान है, ब्लडिंग हुआ है सर पे। अच्छा, BHU का रिपोर्ट जो आया है, आपने BHU में इलाज करो, ये देखिए दवाइयां हैं, 7 दिन की दवा जो है वो 47 हजार रुपए की दवा हो रही है मित्रों, इनको जीवित रखने के लिए, उनको रिकवर करने के लिए। देखिए ये दवाओं का पूरा जो है पैकेट है, और ये सिर्फ और सिर्फ 7-8 दिन चलने वाली है, और एक दवा की कीमत 2-2, 3-3 हजार रुपए, एक इंजेक्शन की कीमत, और ये 7 दिन की दवा सिर्फ और सिर्फ 47 हजार की। जी, 10 दिन का दवा है, वो 47 हजार रुपए की दवा है। और अच्छा, इनके बाल उसी इंजेक्शन की वजह से आ गए? जी, डॉक्टर बोले हैं कि इनको बहुत ज़्यादा इन पे दवा का इस्तेमाल हुआ है, नशा का इंजेक्शन दिया गया है, और 24 घंटे तक ये नशे में रही हैं। मतलब कि पूरा एकदम हड्डी था। अब तो थोड़ा सा ठीक लग रही है, मगर जिस समय मैंने लाया था तो बहुत मतलब देखने में समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बहन है। जैसे पहले आदिमानव हुआ करते थे, पतला दुबला शरीर और इसके बाद चेहरे के ऊपर बाल आ जाना, वैसे इनको बना दिया गया था। मतलब इतना इंजेक्शन दे देना, इतना इंजेक्शन कि ये कहीं ना कहीं इस दुनिया में रहे ही ना, और इसके बाद इनके पति जो है वो भाभी के संग जो है रासलीला रचाते रहे। लेकिन अभी तक दुर्भाग्य का बात यह है कि किसी ने जो है उसे निकम्मे पति को गिरफ्तार नहीं किया है। गिरफ्तार नहीं ना होगा, वो उनके पास पैसे का घमंड हो गया है ना। अरे तो भाई, पुलिस अधीक्षक साहब आरा के ये सब क्या कर रहे हैं? SP साहब तो लिखे हैं अभिलंब गिरफ्तार कर, अभिलंब जांच कर, सब लिखा रहेगा, मगर नीचे के जो प्रशासन है, थानेदार साहब है, उनको तो शुरू से मैनेज करके वो चल रहे हैं। और उनसे हमने बात भी किया, तो मेरे साथ बदतमीजी भी हुई है। थाना कौन सा है? उद्वंत नगर थाना। उद्वंत नगर थाना भी है, और ये आरा जिला में ही पड़ता है, जी, मतलब भोजपुर जिला। जी। और ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? जी, कोई सी भी कार्रवाई नहीं है। 3 महीना शर्म के मारे मर जाना चाहिए आप लोगों को कि एक बहन बेटी की ये स्थिति हो गई है, जिसका जिंदगी और मौत से इस वक्त लड़ाई चल रहा है, और आप लोग एक निकम्मे पति को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हो गई है। इनका शकल आप देखिए, आज तो ये ठीक है, लेकिन आज के 15 दिन पहले इनको देख लेते तो आपको डर लग जाता, क्योंकि इनके चेहरे पर बाल आ गए थे, इनके हाथों पर बाल आ गए थे, और जिसकी वजह की इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि सच में ये बचने लायक ही नहीं थी।